डिटेक्टिव सारा लॉसन ने कई हैरान करने वाले केस देखे थे, लेकिन आज रात की 9 से ओवररन कॉल कुछ अलग थी। आधी रात के बाद कॉल आई जिसने पुलिस स्टेशन की शांति भंग कर दी। दूसरी तरफ एक महिला की डर से कांपती आवाज थी, वो घर में है, मुझे नीचे उसकी आहट सुनाई दे रही है। सारा ने कॉल का पता लगाया, जो शहर के किनारे बसे एक अमीर लेकिन रहस्यमय मिलर परिवार के घर से थी। वह और उसके पार्टनर डिटेक्टिव एलेक्स डियाज तुरंत उस बड़े घर पहुंचे जहां का मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही उन्हें उस महिला का कोई निशान नहीं मिला जिसने कॉल की थी। घर में भयानक सन्नाटा था, कहीं दूर घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। उन्होंने आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने घर का हर कोना छाना लेकिन हर जगह बस बिखरी चीजें और सूना माहौल ही मिला। आखिरकार दूसरी मंजिल पर बने एक स्टडी रूम में सारा ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। टेबल पर एक जर्नल खुला पड़ा था जिसमें लिखा था, मैं उसे फिर से सुन रही हूं, लेकिन हर बार जब मैं नीचे देखने जाती हूं तो वो गायब हो जाता है, हमेशा गायब हो जाता है। ये हस्ताक्षर मिलर परिवार की महिला एमिली मिलर के थे, जो लगभग 1 साल पहले लापता हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एमिली के गुम होने के बाद उसके पति रिचर्ड मिलर ने इस घर की देखभाल संभाली थी, लेकिन कुछ समय बाद वह भी अचानक गायब हो गया। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, घर के पुराने इंटरकॉम सिस्टम से एक आवाज आई, वही महिला की आवाज जो फिर से गिड़गिड़ा रही थी, वो पास आ रहा है, वो लगभग यहां है। सारा और एलेक्स ने एक दूसरे की ओर चौंक कर देखा। वे आवाज का पीछा करते हुए अंधेरे कमरों में चले गए, जहां से आवाज उन्हें बेसमेंट तक ले गई। नीचे उतरकर उन्होंने अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं देखा। अचानक बेसमेंट की बत्ती झपकी और एक छिपा हुआ दरवाजा सामने आया। दरवाजे के पीछे एक संकीर्ण संकरे रास्ते में एक छोटा कमरा था। कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी और दीवारों पर अजीब निशान थे। ये एक गुप्त जेल की तरह था, लेकिन किसके लिए? जैसे ही उन्होंने कमरे का निरीक्षण किया, एलेक्स ने एक पुराना रिकॉर्डर उठाया और उसे बजाया। वही कातर आवाज गूंजी जो उन्होंने इंटरकॉम पर सुनी थी। सारा को समझ आया कि वे लाइव कॉल्स नहीं, बल्कि पहले से रिकॉर्ड की गई आवाजें सुन रहे थे, जो किसी ने चालाकी से सेट की थी ताकि वे असली लगे। अगर एमिली ने ये रिकॉर्डिंग की थी तो इसका क्या मतलब था और उन्हें कौन चला रहा था? तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। उन्होंने तेजी से ऊपर जाकर देखा कि एक परछाई हॉल में भाग रही थी। जैसे ही उन्होंने उस परछाई का पीछा किया, सारा को एक झलक मिली। रिचर्ड मिलर की अंगूठी चमक रही थी, लेकिन वह उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से आया था। अगले कुछ दिनों में सारा और एलेक्स ने मिलर परिवार के घर का गहरा रहस्य उजागर किया। रिकॉर्ड से पता चला कि एमिली ने अपने घर में किसी के घुसने की शिकायत कई बार की थी, लेकिन हर बार मामले को अनफाउंडेड यानी बिना सबूत के कहकर बंद कर दिया गया था। लगता था रिचर्ड ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपनी पत्नी की आवाज दबा दी थी। इन सब जानकारियों के साथ सारा और एलेक्स ने और गहरी छानबीन की और एक भयावह योजना का खुलासा किया। रिचर्ड ने खुद ये रिकॉर्डिंग सेट की थी और घर को इस तरह बनाया था कि एमिली डर और अकेलेपन में फंसी रहे। वह अपने ही घर में कैद कर दी गई थी, जहां उसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए था। एक शाम जब सारा और एलेक्स दिन खत्म करने वाले थे, सारा के फोन पर एक मैसेज आया, बस एक लाइन, तुम मुझसे चूक गए। उन्होंने तुरंत मिलर परिवार के घर का रुख किया। इस बार रिचर्ड को उनकी राह में इंतजार करते हुए पाया। उसने ठंडे दिल से कबूल किया कि कैसे उसने एमिली को डराने और मानसिक रूप से तोड़ने की योजना बनाई थी, जब तक कि वह गायब नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करने लगा, सारा ने उसे घेर लिया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके घिनौने खेल का अंत हो गया। केस बंद होने के बाद मिलर की संपत्ति को छोड़ दिया गया, सारी रिकॉर्डिंग्स हटा दी गईं और घर खाली कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि आधी रात को अब भी वहां से एक महिला की धीमी आवाज सुनाई देती है, जो अंधेरे हॉल से पुकारती है, हमेशा के लिए अपने